नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने अब इस बात को स्वीकार कर लिया है, इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया है कि उन्हें बहुत जल्दी ही जेल जाना पड़ सकता है। अब आप देखिए, ज़रा कल्पना कीजिए अरविंद केजरीवाल के बारे में। पूरे देश में एक उम्मीद की किरण की तरह आए थे। वो एक नए विकल्प के रूप में दिखाई दिए थे, एक वैकल्पिक राजनीति की बात कर रहे थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला, उससे निकल कर आए थे और कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे हैं। आज भ्रष्टाचार के आरोप में उनके साथी कई जेल में हैं और उनके जेल जाने की नौबत है। अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई। अब आप देखिए कि उस बैठक में क्या हुआ। उस बैठक में इस बात पर कोई अफसोस जाहिर नहीं किया गया कि हमसे गलती हुई। इस बात पर कोई किसी को दुख नहीं था कि हम रास्ते से भटक गए, हम जिस रास्ते पर चले थे उस पर आगे बढ़ नहीं पाए। हमारे साथी आज जेल में क्यों हैं, इस पर कोई विचार नहीं हुआ। हमारे साथियों को जेल से जमानत नहीं मिल रही, अदालत से जमानत नहीं मिल रही है, तो क्यों नहीं मिल रही? क्यों अदालत कह रही है कि जांच एजेंसी जो आरोप लगा रही है वो सही दिखाई देता है? करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए का घपला घोटाला दिखाई दे रहा है। तमाम दूसरे मामलों में सरकार का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। अरविंद केजरीवाल का जो सरकारी आवास है, जिसको शीश महल नाम दिया गया है मीडिया में, उसकी जांच चल रही है, उसकी सीबीआई की जांच चल रही है। इसके अलावा कई मामलों में जांच चल रही है। तो उस बैठक में विधायकों ने कहा क्या? विधायकों ने मांग की कि आप गिरफ्तार हो जाएं, जेल चले जाएं, तो जेल से जो है वो सरकार चलाते रहिए, ऐसा हम चाहते हैं। धन्य है विधायक, धन्य है ऐसे जनप्रतिनिधि, धन्य है वो जनता जिन्होंने उनको चुना है। अब आप सोचिए कि इन लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं है, अफसोस नहीं है कि इनका मुख्यमंत्री, इनका सर्वोच्च नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा रहा है। वो किसी छोटे मोटे किसी और अपराध या किसी जो है वो झूठे आरोप में जेल नहीं जा रहा है। ऐसे आरोप में जेल जा रहा है जिसके बारे में अदालत ये मान चुकी है कि उसमें घोटाला हुआ। अदालत ने माना कि शराब नीति ऐसी बनाई गई 2021 की, जिसे अब विड्रॉ कर लिया गया बाद में, वो ऐसी बनाई गई जिससे डिस्ट्रीब्यूटर्स को विंडफॉल गेन हो, उनको रिश्वत मिले जिससे वो आगे दे सके, और उन्होंने दिया। इतनी बातें अदालत तक मानने को तैयार है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल को कोई अफसोस नहीं है। एक शब्द दिल्ली की जनता से ये नहीं कहा कि हाँ हम रास्ता भटक गए थे, या कम से कम अपने ऊपर इल्ज़ाम न लेते, अपने साथियों की बात करते कि हमारे कुछ साथी गुमराह हो गए, वो गलत रास्ते पर चले गए, उनको उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था। कोई अफसोस नहीं है। इतनी मोटी खाल, राजनीति में मोटी खाल होती है नेताओं की, लेकिन इतनी मोटी खाल इतने कम समय में मुझे याद नहीं है कि किसी पार्टी के नेता की हुई हो। सभी पार्टियां, नई पार्टियां जो आती हैं, पहले ईमानदारी की बात करती हैं, ईमानदारी के रास्ते पर चलती हैं, लंबे समय तक चलती हैं और धीरे धीरे भ्रष्टाचार के खेल में शामिल होती जाती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये ट्रिक जो है, ये गुण राजनेताओं का, भ्रष्टाचार का जितनी जल्दी सीखा, उसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए कि इतने कम समय में 2011-12 में पार्टी बनी और 2021 में तो ये शराब नीति बनी, घोटाला सामने ही आ गया। उससे पहले से डीटीसी की बस का घोटाला, क्लासरूम का घोटाला, ये सब सामने आ ही रहा था। और इस घोटाले के कारण उनके 2 विश्वस्त सहयोगी, बल्कि वैसे 3 गए हैं, इस घोटाले में 2 गए हैं। उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और उनके खास और राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, दोनों जेल में हैं। दोनों के बाहर आने की फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल की इच्छा अब क्या है? अब आप समझिए, जो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता था, मैं कह रहा हूँ, वो तो अभी चाहते हैं। अब भी वो उनके दिमाग में है कि इस देश की जनता उन्हें इस देश का प्रधानमंत्री बना सकती है। तो इस गलतफहमी का तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन वो चाहते, अब उनकी नई चाहत क्या है? उनकी नई चाहत ये है कि जब वो तिहाड़ जेल जाएं
तो अदालत उनको ये इजाज़त दे, ये परमिशन दे, ये अनुमति दे कि वो तिहाड़ जेल से सरकार चला सकें और तिहाड़ जेल में कैबिनेट की बैठक ले सकें। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, कोई नेता मन में भले ही उसके ये इच्छा हो, सार्वजनिक रूप से इसका इजहार कर सकता है? केवल अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। और वो विक्टिम कार्ड खेलने का जो स्वांग था उनका, वो भी उन्होंने छोड़ दिया। अब वो विक्टिम कार्ड खेलने का स्वांग भी नहीं करते। उनको या तो ये गलतफहमी है कि लोग उनकी बात को मानेंगे और जो जांच एजेंसियां कह रही हैं, बीजेपी कह रही है, उनके विरोधी कह रहे हैं, उसको लोग स्वीकार नहीं करेंगे और उनकी बात को सही मानेंगे और मानेंगे कि वो निर्दोष है, उनको फंसाया जा रहा है। या उन्होंने मान लिया है कि अब जनता ने मान लिया है कि वो भ्रष्ट है, तो उस भ्रष्टाचार के साथ अब जनता उनको स्वीकार करे। अब ये नई स्थिति है आम आदमी पार्टी के राजनीतिक सफ़र में कि उनका सर्वोच्च नेता कह रहा है कि हाँ मैं भ्रष्ट हूँ। औपचारिक रूप से नहीं कहा है भले ही कि हाँ मैं भ्रष्ट हूँ और मुझे इसी रूप में स्वीकार कीजिए। इस तरह की राजनीति करने वाला दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई नेता आया होगा। कोई नेता ऐसा रहा होगा जो इस तरह की राजनीति को बढ़ावा दे हो या इस तरह की राजनीति को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने का दुस्साहस कर सके। वो काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। उनको जेल जाना है, ये तय है। ईडी का समन आया, उस पर उन्होंने सवाल उठाया कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और जाने क्या क्या बातें कही। फिर बहाना बनाया कि मैं चुनाव प्रचार करने जा रहा हूँ, दीपावली आ रही है। ईडी भी धीरे धीरे जो है, जैसे कहते हैं ना, ठंडा करके खाने की आदत है, जल्दबाजी में नहीं है। उनको मालूम है कि जिस तरह के सबूत हैं उनके पास, जिस तरह के प्रमाण हैं, जिस तरह की गवाहियां हैं, जिस तरह के दस्तावेज हैं, जिस तरह का मनी ट्रेल है, उस सब के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए ईडी वो जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती कि वो पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर काम कर रही हो, इसलिए जो है जल्दबाजी में है कि किसी तरह जल्दी से जल्दी उनको जेल भेजे। ईडी भी अपना समय ले रही है। ईडी भी उनको ढील दे रही है कि ठीक है भागिए, कितना भागेंगे। भागने के रास्ते एक एक करके बंद होते जा रहे हैं। जैसे जैसे उनके साथियों की गिरफ्तारी होती गई, वैसे वैसे उनके इर्द गिर्द शिकंजा कसता गया। मैं कई बार कह चुका हूँ कि अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द शिकंजा कसता जा रहा है जांच एजेंसियों का, कानून का, और वो शिकंजा अब पूरी तरह से कस चुका है। अब केवल औपचारिक रूप से उनका जेल जाना बाकी है। जिस दिन ईडी के समन पर वो जाएंगे, पूछताछ होगी, उसके बाद हो सकता है एक आध बार और बुलाया जाए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होना लगभग निश्चित है। ये उसी तरह का मामला है जिस तरह से मनीष सिसोदिया के साथ हुआ, जिस तरह से संजय सिंह के साथ हुआ। तो अरविंद केजरीवाल ने अपना गिल्ट, अपना अपराध बिना स्वीकार किए एक तरह से स्वीकार कर लिया है। उन्होंने मान लिया है कि अब उनको जेल जाना है। उन्होंने मान लिया है कि अब उनकी जेल से जल्दी रिहाई नहीं होनी है, तो वो जेल से सत्ता चलाना चाहते हैं। अब आप देखिए इस व्यक्ति की सत्ता की लालसा कि मैं जेल जाने को तैयार हूँ, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में सजा काटने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुर्सी मत छीनो, मुख्यमंत्री पद मत छीनो। तो इसलिए किसी वो प्लान बी पर काम नहीं कर रहे हैं कि अगर वो जेल गए और उनको इस्तीफा देना पड़ा तो मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर सोचा होगा मन में तो वो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उन्होंने इस तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं की कि उनकी अनुपस्थिति में पार्टी कौन संभालेगा और सरकार कौन संभालेगा, जो कि आने वाली है। उनके साथियों का कहना है कि संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती। सवाल यह है कि संविधान में कहाँ लिखा है कि मुख्यमंत्री जेल में बैठकर सरकार चला सकता है। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। जो भी मंत्री या मुख्यमंत्री जेल गया है उसको इस्तीफा देना पड़ा है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था लालू प्रसाद यादव के साथ क्या हुआ मुख्यमंत्री के रूप में, जयललिता के साथ मुख्यमंत्री के रूप में क्या हुआ, और मंत्रियों के साथ क्या हो रहा है आजकल आप देख ही रहे। जो भी मंत्री जो है जेल जा रहा है उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। अगर बिना इस्तीफा दिए जेल में रहकर मंत्री बने रह सकते तो जितने टीएमसी के हों या फिर आम आदमी पार्टी के नेता हों, डीएमके के हों, ये सब नेता जो है मंत्री बने रहते, लेकिन सबको इस्तीफा तो देना पड़ा। तो
तो इसलिए जो है ये गलतफहमी अरविंद केजरीवाल की कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन उनके लिए कानून में विशेष प्रावधान हो जाएगा कि वो जेल से जो है सरकार चला सके, जेल में कैबिनेट की बैठक बुला सके। इस तरह का दुस्साहस ये जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात है, सीधा सीधा, कि हम आपको कुछ नहीं समझते, आपने हमको एक बार चुनकर भेज दिया, अब आपसे कोई मतलब नहीं, अब हम जैसे चाहते हैं वैसे चलाएंगे। एक बात। दूसरा, हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे, साबित हो जाए, हमको जेल जाना पड़े, हमको सज़ा सुना दी जाए, तब भी हम अपना मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे। तो हमारे लिए प्राथमिकता, हमारे लिए सब कुछ है मुख्यमंत्री का पद। मेरी नज़र में अरविंद केजरीवाल दूसरे ऐसे नेता हैं देश के, नीतीश कुमार के बाद, जिनकी पूरी राजनीति उनके मुख्यमंत्री पद पर बने रहने तक है। नीतीश कुमार जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटे, उनके लिए उनकी राजनीति को बचाए रखना मुश्किल हो जाएगा, उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जिस दिन जेल गए और इस्तीफा देना पड़ा, इस्तीफे के साथ ही आम आदमी पार्टी का भविष्य तो अंधकारमय होगा ही, अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफ़र समाप्ति की ओर बढ़ जाएगा। उसके बाद उनके लिए पॉलिटिकली सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होगा, लगभग असंभव की श्रेणी में होगा। चमत्कार की बात मैं नहीं कर सकता, उसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन जो देश का कानून है, जो देश के लोगों की सामान्य सोच है, जिस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं ऐसी चीज़ों पर, उसको देखते हुए याद कीजिए 412 सीट लेकर आए थे राजीव गांधी, एक बोफोर्स का आरोप लगा और आधी सीटें भी नहीं रह गई। तो जनता बड़ी बेरहम होती है इस मामले में। जब तक ढील देती है तब तक नेता को गलतफहमी रहती है कि जनता उसके बहकावे में, उसके बुलावे में आ गई है। लेकिन जनता जब एक बार फैसला कर लेती है तो बड़ी कठोरता से निर्णय लेती है और अपना फैसला सुनाती है। अरविंद केजरीवाल के मामले में भी ऐसा ही होने वाला है। लोकसभा चुनाव में पहले भी 14 और 19 में उनका कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में प्रचंड बहुमत विधानसभा में पाने के बाद भी लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत पाए, और वही स्थिति 24 में भी होनी है। लेकिन विधानसभा चुनाव भी अब 2025 का उनके लिए बहुत कठिन होगा। उस वैतरणी को पार करना उनके लिए लगभग असंभव हो जाएगा। जेल में रहकर तो चुनाव नहीं जीत सकते, और मुख्यमंत्री का पद तो जाएगा ही, चाहे जितना बचाने की कोशिश करें। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।